तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुफोबिया में। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया का मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डैम, जिसका नाम है गॉर्जियस डैम, जो कि चाइना के होबी प्रोविंस में स्थित है। ये डैम इतना बड़ा है कि नासा के साइंटिस्ट द्वारा माना जाता है कि इस डैम ने अर्थ की रोटेशन को 0.06 सेकेंड स्लो कर दिया था। और ये गॉर्जियस डैम दुनिया की मानव द्वारा बनाई गई चीजों में से पहली ऐसी चीज है जिसने अर्थ की रोटेशन पर कोई इम्पैक्ट डाला है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ये डैम बनाया गया, क्या जरूरत पड़ी इस डैम को बनवाने की। गॉर्जियस डैम चाइना की यांगसी रिवर पर बनाया गया है, जो कि चाइना के वेस्ट के पहाड़ों से निकलकर आधे से ज्यादा चाइना को कवर करते हुए ईस्ट चाइना सी में मिलती है। इस यांगसी रिवर की लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है, जो कि चाइना के साथ साथ ही एशिया की सबसे बड़ी रिवर है और साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रिवर है। तो समय था 1911 का, जब बहुत बारिश की वजह से यांगसी रिवर का वाटर लेवल इतना बढ़ गया था कि आसपास के एरिया में इतनी बुरी बाढ़ आई कि लगभग 2 लाख लोगों को इससे अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा। ये सिलसिला यही नहीं थमा और 20 साल बाद यानी कि 1931 में इतनी खतरनाक बाढ़ और बारिश आई कि इसकी वजह से पूरा चाइना हिल गया और सरकार अपनी तबाही का अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी कि कितना लॉस हुआ है चाइनीज सरकार को, साथ ही लोगों को भी। इस तबाही में माना जाता है कि लगभग 30 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ था। ये सिलसिला आगे भी चलता रहा, तभी चाइना की सरकार ने यांगसी रिवर पर एक डैम बनाने का प्लान बनाया इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। साथ ही ये भी सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए जिससे गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों दोनों को ही फायदा हो सके। लेकिन ये चाइना जैसे देश के लिए भी बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि ये नदी बहुत ही बड़ी थी, इसके साथ ही इसका बहाव भी बहुत तेज था। तो फाइनली 1994 में गॉर्जियस डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब 1911 और 1931 में इतनी बड़ी दुर्घटनाएं, नेचुरल डिजास्टर हो चुकी थी, तो ये डैम 1994 यानी इतना लेट क्यों बना? तो चाइना में सिविल वॉर और पॉलिटिकल प्रॉब्लम के चलते ये प्लान डिले पे डिले होता गया और फाइनली 1994 में इस डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 40,000 वर्कर्स एक साथ काम करते थे। इंजीनियर्स और वर्कर की कड़ी मेहनत के साथ ही 17 साल बाद यानी कि 2011 में ये डैम बनकर तैयार हुआ। डैम ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनकर तैयार हुआ। इसके साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी था। लगभग 28 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था इस पूरे डैम को बनाने में। एक्सपर्ट का ये मानना भी है कि इतनी कंक्रीट यूज की गई थी इस डैम को बनाने में कि स्विट्जरलैंड जैसे देश पर ये कंक्रीट अगर डाली जाए तो पूरा स्विट्जरलैंड 2 फीट कंक्रीट की मोटी लेयर के नीचे पूरा ढक जाएगा। बात करें इसकी चौड़ाई की तो ये 2300 मीटर चौड़ा है, वहीं 180 मीटर लंबा है। अब जब इतनी मात्रा में कंक्रीट यूज किया है तो एक कॉमन सी बात है कि खर्च भी इसमें बहुत ही आया होगा। अगर बात की जाए गॉर्जियस डैम के खर्च की तो इसमें टोटल खर्चा लगभग $32 बिलियन था। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि दुनिया के 100 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी से भी ये अमाउंट ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये गॉर्जियस डैम बस नदी के पानी को रोकने का ही काम करता है, ये डैम के साथ साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है, जिसमें 32 टरबाइन जनरेटर्स लगे हैं, जो कि लगभग 22,500 मेगावाट बिजली बनाते हैं, जिससे चाइना के 6 करोड़ लोगों को बिजली मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये गॉर्जियस डैम का निर्माण आसानी से हो गया था। इंजीनियर्स और वर्कर को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी इस डैम को बनाने में। सबसे पहले तो नदी का बहाव ही इतना तेज था कि उसको रोकना एक बहुत बड़ा टास्क था। सबसे पहले तो यांगसी रिवर पर आधे से ज्यादा चौड़ाई में एक मजबूत बेस तैयार किया गया। उस बेस पर 2 डैम बनाए गए। उन 2 डैम के तैयार होने के बाद सारा पानी उन डैम के थ्रू पास किया गया और जो खाली जगह बची थी वहां पे पानी रोक दिया गया और जिससे तीसरे डैम का निर्माण हुआ। ये तीनों डैम
ऐसे बने और फिर ये तीनों डैम को मिलाकर बना थ्री गॉर्जियस डैम। इस डैम को बनाने में दूसरी समस्या ये आई कि यहाँ से लगभग 10 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा, जिससे कि चाइनीज सरकार की काफी आलोचना की गई थी उस समय में। आज की डेट में भी लगभग छोटे बड़े 1500 टाउन इस गॉर्जियस डैम के पानी के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन चाइनीज सरकार भी मजबूर थी क्योंकि वहां रहने वाले लोगों की जान को बहुत ही बड़ा खतरा था। लेकिन इस डैम को बनाने के बाद चाइनीज सरकार ने बहुत लाभ उठाया, क्योंकि बाढ़ को भी रोक रहा था ये डैम, साथ ही बिजली भी उत्पन्न कर रहा था, साथ ही ये डैम शिपिंग के लिए भी हेल्प कर रहा था, क्योंकि वाटर लेवल कंट्रोल में आने के बाद बाढ़ का खतरा कम था और इस नदी पर शिपिंग आसान हो गया था। वहीं दूसरी ओर इस नदी के किनारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल शहर बसे हुए हैं, जिसमें पहले आता है वुहान, आयरन एंड स्टील का मैन्युफैक्चर होता है। दूसरे नंबर पे आता है चेंगदू, जिसमें ऑयल एंड गैस का एक्सपोर्ट होता है। वहीं तीसरे नंबर पे आता है सिचुआन बेसिन, जहां से राइस एक्सपोर्ट होता है। ये सभी यांगसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट आसान हो जाता है और कम लागत में चाइना की राजधानी शंघाई के पोर्ट पर ये सभी चीजें पहुंच जाती है और पूरे चाइना में ट्रेड बहुत ही आसान हो गया है। ये पूरी डिटेल थी इस गॉर्जियस डैम से होने वाले फायदे की चाइनीज लोगों को। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि ऐसी ही जानकारी आप भविष्य में भी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।